रानू चिड़िया नदी के किनारे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कालू कौवा उड़ते हुए आता है। चिड़िया चिड़िया, खेती करने का भी समय है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बार हम किसी अच्छी फसल की खेती करते हैं। ठंड भी आने वाली है, हम किसी गर्म फल की खेती करें। मगर क्या कालू भैया, आप ही बता दे, मैं इस बार की सर्दियों में क्या उगाऊं? मेरी मानो तो इस बार मूंगफली की खेती करते हैं। मूंगफली खाने से ठंड भी नहीं लगती। परंतु कालू भैया, मेरे पास तो मूंगफली नहीं है, फिर मैं कहाँ से लाऊं? चलो चिड़िया, मेरे साथ हम किसान की पत्नी से कुछ मूंगफलियाँ मांग कर लाते हैं। मैंने उन्हें कल खाते हुए देखा था। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ घर चले जाते हैं और थोड़ी सी मूंगफलियाँ किसान की पत्नी से मांगते हैं। माँ जी, हमें इस बार मूंगफलियाँ उगानी है और हमारे पास मूंगफलियाँ नहीं है, इसीलिए हमें कुछ मूंगफलियाँ दे दें खेत में बोने के लिए। फिर हम पक्षी भी इस कड़कती ठंड के मौसम में मूंगफलियाँ खाया करेंगे। हाँ माँ जी, हमें थोड़ी सी मूंगफलियाँ दे दे, हम सर्दियों के मौसम में मूंगफली के दाने बोना चाहते हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए कुछ मूंगफलियाँ ला कर देती हूँ। फिर किसान की पत्नी मूंगफलियाँ लेकर आती है। ये ले नन्हे बच्चियों, और कर ले मूंगफलियों की खेती। जब तुम दोनों की फसल पककर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी मूंगफलियाँ मुझे भी दे जाना। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जब मूंगफली हो जाएगी तो मैं आपको जरूर देने आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मूंगफलियाँ देने के लिए। फिर वो दोनों किसान की पत्नी से मूंगफलियाँ लेकर चले जाते हैं। रास्ते में बड़ी चालाकी के साथ कालू कौवा कहता है, चिड़िया, ये थैली मुझे दो, मैं खुद से उगाऊंगा मूंगफली। और वैसे भी मूंगफलियाँ तो मेरी वजह से मिली है, तो ये पूरा मूंगफली मेरी है। कालू भैया, मैं भी तो आपके साथ गई थी, तो आधी मूंगफलियाँ मेरी भी है, मैं अभी बराबर बराबर हिस्से में बांट देती हूँ। ऐसे कहकर रानू चिड़िया मूंगफली को आधा आधा करती है और अपने एक हिस्से को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये छोटी चिड़िया तो बड़ी ही होशियार निकली, बोने तो उसे, मैं भी देखता हूँ ये कैसे मूंगफलियाँ खाती है। ऐसे गुस्से में कालू कौवा अपने घर आता है। गोरी वो मूंगफली देकर खाने लग जाती है। तभी कालू कौवा चिल्लाते हुए सारी मूंगफलियाँ छीन लेता है। गौरी, एक तो पहले ही इस चिड़िया ने मेरी आधी मूंगफलियाँ ले ली और अब तुम भी इसे खाकर खत्म कर दो खत्म। अगर आपने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कालू, थोड़ी ही तो मूंगफलियाँ खाई ही हूँ और तुम हो कि मुझ पे चिल्लाए जा रहे हो, आखिर बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो? फिर कालू कौवा गोरी को सारी बात बता देता है। सच में कालू, ये तो छोटी चिड़िया ने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। अगर मैं भी वहाँ होती तो बताती उसे गोरी से भिड़ना क्या होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मूंगफलियाँ तो हम ही खा के रहेंगे, चिड़िया को तो देखने भी नहीं दूंगी मैं। फिर कालू और गोरी मूंगफलियाँ बोने के लिए मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी के अंदर मूंगफलियाँ डाल देते हैं। रानू चिड़िया भी अपनी सारी मूंगफलियाँ मिट्टी में दबा चुकी थी। चलो, अब ये काम तो खत्म हो गया, अब मुझे नदी से पानी लाना होगा। मगर मैं ये मूंगफली की फसल पहली बार उगा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, किसी दूसरे पक्षी से पूछना होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया पानी लेने नदी पर जाती है। उधर थोड़ी दूर में कौवे भी बैठे हुए थे। कालू भैया, आप भी अपने पौधों के लिए पानी लेने आए हैं? हाँ चिड़िया, तुमको क्या मतलब, तुम अपना काम करो और हमें भी करने दो। कालू ऐसे चिड़िया से बोलता है और कोई बात भी नहीं करता। तभी वहाँ पर लूसी कबूतरी भी आ जाती है। तो चिड़िया लूसी कबूतरी से ही पूछती है, लूसी बहन, क्या आपको मालूम है मूंगफली की फसल कैसे उगाते हैं, उसका रखरखाव कैसे करते हैं? नहीं चिड़िया बहन, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी आज तक नहीं की मूंगफली की खेती। ये सब बातें वहाँ बैठी गोरी कौवी भी सुन रही थी। फिर वो बोलती है, अरे चिड़िया, ये बात तो तुम हमसे पूछ लेती, कालू ने भी तो मूंगफली की फसल उगाई है। गोरी बहन, मैं तो आपसे ही पूछना चाहती थी, लेकिन कालू भैया ने अभी थोड़ी देर पहले बोलने कहाँ दिया, कैसे मुंह बनाते हुए कड़क जवाब दिया, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। छोड़ो चिड़िया, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। वैसे आप चिंता ना करो, मैं आपके फसल का पूरा काम समझा दूंगी। ऐसे बातें कर चिड़िया वहाँ से पानी लेकर चली जाती है। फिर कबूतरी भी वहाँ से पानी पीकर चली जाती है। गौरी, मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तुम्हें चिड़िया की क्या जरूरत थी मदद करने की? अभी अभी जाके उस चिड़िया से मना करो, तभी बातें करूँगा मैं तुमसे। कालू, तुम तो एक नंबर के बुद्धू ही हो,
ये मौका कितना अच्छा मिला है उस चिड़िया को पागल बनाने का। अब तुम देखना ये चिड़िया कैसे अपना सर पकड़ के रोती है। गौरी नाम है मेरा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी खुशियां मनाते हैं। इसी का कुछ समय बीत जाता है। दोनों के पौधे बड़े हो गए थे। कालू, मेरे पति जी, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे घर में भी मूंगफलियों के ढेर होंगे। हम पूरी सर्दी आराम से खाएंगे। भोजन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस ठंड के मौसम में। हमें ठंड भी नहीं लगेगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो गौरी, मेरी पत्नी। अब चलें, हम चिड़िया की फसल देख आते हैं। वे चिड़िया की फसल देखने के लिए जाते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में ही थी। वो कालू और गौरी को देखकर कहती है, गौरी कालू, मैं खूब पानी देती हूँ, मगर ये पौधे इतने से आगे नहीं बढ़ते, ये छोटे ही रहते हैं। सब्र करो चिड़िया, सब्र करो और पानी देती जाओ। हमारे मूंगफली के पौधे तो काफी बड़े हो गए हैं। गौरी के कहने पर चिड़िया अब तो सुबह शाम पानी देने लगती है, लेकिन उसके पौधे नहीं बढ़ते। गौरी, मैंने सुबह सुबह पानी दिया इस मूंगफली के पौधों में, खूब देखभाल की, मगर ये तो बढ़ने की जगह सूखते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया, तुम्हारे तो पौधे बेकार हो गए हैं, सब सूख गए हैं। अब इसमें पानी देना बंद करो और आराम से घर जाओ। इतनी मेहनत करनी बेकार है। क्या गौरी बहन, मैंने कितनी मेहनत की, इन्हें सुबह शाम पानी भी दिया, फिर भी ये सूख गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे मूंगफली तो उगानी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे बोलते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ चिड़िया की बूढ़ी माँ आई हुई थी। माँ, आप कब आई और मुझे खबर क्यों नहीं की? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो है माँ जी? हाँ मेरी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऐसा ही तुमसे मिलने आ गया। बहुत समय हो गया था तुमसे मिले। मैंने सुना है तुम इस बार मूंगफली की फसल कर रही हो, तो मैंने सोची कि तुमसे मिल भी लूंगी और मूंगफली भी खाती जाऊंगी। कहाँ है तेरी मूंगफली? माँ जी, क्या बताऊँ आप, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी मूंगफली की फसल सारी सूख गई। मैं अच्छी देखरेख नहीं कर पाई पौधों की। बेटी, मुझे एक बार फसल तो दिखा, ऐसे कैसे सूख गई? फिर रानू अपनी माँ को खेत पर ले जाती है। कालू जी, जल्दी से इन सब पौधों को उखाड़ो और मूंगफलियों को तोड़ो, कहीं वो चिड़िया वापस न आ जाए। गौरी, तुम इतना क्यों चिल्लाती रहती हो? जल्दी से मेरी मदद भी करो। ऐसे वो दोनों जल्दी जल्दी सारी मूंगफली तोड़कर चले जाते हैं। तभी चिड़िया अपनी माँ के पास वहाँ पर पहुँच जाती है। बेटी रानो, फसल तो खूब अच्छी हुई है, तुमने तो सारी मूंगफलियाँ भी तोड़ ली, फिर मुझसे झूठ क्यों कह रही हो? माँ की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया सब समझ जाती है और भागी भागी कालू और गौरी के घर जाती है। कालू, गौरी, आपने मेरी सारी मूंगफली तोड़ ली, मुझे मेरी मूंगफली दो। अच्छा नहीं किया आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा करके। बड़ी आई ज्ञान देने वाली चिड़िया, इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया। पागल बनाया तुम्हें गौरी ने। हाँ गौरी, मुझे सब पता चल गया। आप दोनों ने खूब मुझे पागल बनाया, लेकिन अब मैं अपनी मूंगफली लेने आई हूँ। कहाँ छुपाई हो मेरी मूंगफली? वापस करो मेरी मूंगफली। चली जाओ चिड़िया यहाँ से, तुम्हें एक दाना नहीं मिलने वाला मूंगफली का। अब भागो यहाँ से, आई बड़ी हमसे मूंगफली लेने। चिड़िया रोते रोते वापस अपने मम्मा के पास जाती है। मूंगफली का 2 दाना जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे मम्मा चिड़िया उठा के रानो से बोलती है, बेटी रानो, अब रो मत, और ये देख मूंगफली, इससे तुझे ढेर सारे मूंगफली की खेती करना सिखाऊंगी। चुप हो जा मेरी बेटी। फिर रानो की माँ वो 2 मूंगफली मिट्टी में दबा देती है और सुबह शाम पानी देती है। कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा हो जाता है और सूखने लगता है। रानो बेटी, ये देख, पौधा पीला पड़ गया है, इसका मतलब है इसकी जड़ों में मूंगफलियाँ लग चुकी है। अब इसे तू उखाड़ ले और मूंगफलियाँ तोड़ ले। फिर रानो चिड़िया पौधे को उखाड़ लेती है और उसके जड़ से मूंगफलियों को तोड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया धीमी धीमी आंच पर मूंगफलियों को सेकती है और फिर माँ बेटी दोनों मजे से मूंगफलियाँ खाते हैं। तभी रानो को याद आता है कि वो किसान की पत्नी थोड़ी सी मूंगफली मांगी थी। फिर चिड़िया भागी भागी जाती है और किसान की पत्नी को भी थोड़ी सी मूंगफली दे देती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।